हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, साझा चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, मैं पहला पार्ट बना चुका हूं और उसे मैं अपलोड भी कर चुका हूं। तो चलिए साथियों, ये दूसरा पार्ट में थोड़े सवाल बचे हैं, लगभग 20 सवाल हैं शायद इस चैप्टर में, और मैंने 11 सवाल करा दिए थे। 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक वगैरह भी कर दो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखिए। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर है, ठीक है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। देखिए, एक्स है और वाई है, ये साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। ठीक है, ये माह है, 9 माह के लिए लगाता है। आगे कह रहा है, और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई जो है 2/5 भाग ये लाभ का प्राप्त करता है। किसका? लाभ का। ठीक है, प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था? देखो सिंपल, कैसे लगाओगे आप? मान लो बाई ने जो धन लगाया था वो कितना लगाया था, एक बात बताओ। 1/3 धन इसने लगाया, तो इसका शेष नीचे देखो टोटल होता है। 3 में से 1 ये लगाया तो 2 बचा, 2/3 इसने लगाया होगा। बात समझ आई? टोटल में से 1 ये लगाया, 3 में से 2 ये लगाया, 2/3। ठीक है, इसने कितने समय के लगाया? मान के चलो x समय के लगाया। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब समझो, इस बाई ने कितना पाया है? 2 पाया है। कितने में से? 5 में से। तो इस वाले ने कितना पाया होगा मेरे भाई? 3 पाया होगा ना। ये 2 पा लिया है तो ये 3 पाया होगा। कितने में से? 5 में से, है ना। या फिर रेशियो सीधा सीधा लिखना चाहो, इसे आप काट दो, ये 3:2 हो जाएगा लाभ का रेशियो। और यहाँ पर इनका रेशियो कितना है आप देख लो, ये कितना है? 9/3 के बटा 2 x के बटा 3। मैंने अभी काटा नहीं इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके बराबर आप रेशियो लिख दो, 3 के बटा में कितना हो जाएगा? थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 3/5। चाहो तो आप 3/5 और 2/5 करोगे तो भी 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से काटोगे 3 बचेगा। सही है, जिसे नहीं पता उनके लिए बताना चाहूंगा, ये ऊपर जाता है, बीच वाला नीचे चला आता है। ठीक है, चलिए, अब ये 3 से 3 कट गया है, एक एक छोड़ के काट दिया जाता है। 3 से ये काट दिया, 3 बचा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये ऊपर कितना बचा है? 3, और नीचे में कितना बचा है? 2x, और बराबर 1/5। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं साथियों, ये 3:2 बचा था ना, 5 कहाँ से हो गया? ये 2 बचा था ना, तो 2 ही रखो। ठीक है, तो ये 2 से 2 भी कट गया होगा, यानी कि आप इसे अगर 2 रखते, मान लो यहाँ ना काटते तो यहाँ तो कट ही जाता। तो x का मान यहाँ से कितना निकल आएगा मेरे भाई? 3 निकल आएगा। ठीक है, x का मान 3 निकल आएगा। आप अगर यहाँ ना काटें तो नीचे मैंने काट दिया। ठीक है, इसे 2 रहने दो। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे सवाल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए, कुछ और पूंजी निवेश की जाए। देखिए, ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था। तो कुल लाभ ए और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना है? ए और सी के हिस्से के बीच अंतर पूछा है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3 साझेदार हैं, ए है, एक बी है और तीसरा एक सी है। इन्होंने 3:4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई है, और कह रहा है सी ने 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। एक बात बताओ और टोटल काम कितना चला? वर्ष के अंत में कहा था, इसका मतलब 12 माह काम चला है। एक बात बताओ, सी ने कितने दिन काम किया होगा? इस 5 पूंजी से 6 माह तो किया होगा, और 6 माह बाद इसने आधी वापस ले ली, आधी निकाल के घर पे रख ली। लेकिन यहाँ व्यापार में तो रखी होगी, आधी लगी होगी। जो व्यापार में लगी हमें उसी से मतलब है, निकल जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कितना निकाल लिया इसने? आधा निकाल लिया। 5 में से आधा निकाल लिया, यानी 5/2 बचा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जोड़ना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा घटा दें, घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 6 माह के लिए आधी पूंजी लगी, 5 लगी थी और आधी निकाल लिया, तो आधी बची है अगले 6 माह के लिए। तो अगला कितना है? 6 माह। ठीक है, कितना बचा है? 6 माह के लिए आगे ये पूंजी लगी है। और इसने कितने समय लगाई होगी मेरे भाई? 12 माह के लिए। इसने भी तो 12 माह के लिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि सवाल में कहा था वर्ष के अंत में। ठीक है, इसलिए। और टोटल ब्याज इसमें जो लाभ दे रहा था 86,000 था। लाभ कितना दे रहा था? 86,000। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो ए का जो मूल्य दिया ना 27,000, उसका यूज भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा अपना। देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसे पहले हल कर लो। 6×5 30, इसे काटोगे ये 3, 3×5 15, 30 15 45 हुआ ना इसका योग। अब आप इसे काट सकते हो, काट दें इसे। देखो 3 से काट दो आप, 3 3 चाकू 12, 3 से काटा 15, यानी रेशियो ढंग से लिख लो, 12:4 16:15।
ये रेशियो हो गया। पूछ क्या रहा था कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। ए ये है, सी ये है, इनके बीच अंतर कितना है मेरे भाई 3 है। और टोटल जोड़ो कितना होता है 31 और 12 43 43। और रियल वाला कितना लाभ था 86,000। अब आप इसे काट दोगे तो 2 बार जाएगा, 2000 गुणे 3 करोगे 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000 आपका आंसर हो जाएगा। अंतर पूछ रहा था, यही हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। ए एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझीदार बन जाता है। देखिए 14 नंबर सवाल है, यहां से देखो आप। ए एक व्यवसाय को 3500 से आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी भी उसका साझेदार बन गया। ठीक है, याद रखना 5 महीने बाद। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ 2:3 के अनुपात में बांटा गया। 2:3 के बीच लाभ जो है बांटा गया। ठीक है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। बी का जो पूंजी है वो कितना है। अब देखो ध्यान दो, इसने एक बात बताओ, बी ने पूंजी हमने मान लो x लगाई, लेकिन समझो समय भी तो आपको याद रखना है। ये कितने समय बाद आया था, ये 5 महीने बाद आया था। ये 5 महीने बाद आया था, जाहिर सी बात है ये शुरुआत से लगाया यानी 12 माह काम किया होगा। ये 5 महीने बाद आया यानी ये 7 माह काम किया होगा, क्योंकि वर्ष के अंत बोला है, 1 वर्ष का यहाँ पे काम चला है। ठीक है, तो इसके बटे ये रेशियो बना लो, इसके बटे ये करके इसके बटे ये बराबर कर दो, हल हो गया। ठीक है, 3500 गुणे 12 बटे में हो जाएगा आपका 7x बराबर 2/3। ठीक, आप चाहो तो इसे हल कर लेते हैं। देखो 7 पना 35 500 हुआ, 2 से काटा ये 6 पंचे 30 यानी 3000 गुणे 3। 3000 गुणे 3 का मतलब 9000। x का मान कितना आ गया मेरे भाई 9000। ठीक है, x का मान 9000। तो ये कह रहा था कि बी ने कितनी पूंजी लगाई थी, तो 9000 लगाई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी में मिल जाएगा। साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। ए बी सी साझेदार में सम्मिलित हुए उनकी पूंजियां 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में हैं। सवाल नंबर 15 है, ए है और बी है, एक सी है, और इनका जो पूंजियां है 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में है। और क्या कह रहा है, ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो कुल इतने में एक आंसर। चलो यार देखो, सबसे पहले समझो, ये बटा को हटाओ कैसे। 4 पंचे 20 या 60 का गुणा मार दो, क्योंकि एलसीएम है 60, सब में कर दिया 60 का गुणा। ठीक है, यानी 60 यहाँ भी है और यहाँ भी है। काट दो, 3 से काटोगे मेरे भाई 20 आएगा, 4 से काटोगे 15 आएगा, 5 से काटा ये 12 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था, इतने के अनुपात में ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। एक बात बताओ, ए ने 4 महीना तक, तो 20 थोड़ा आगे कर लें, 4 महीने तक तो इसने काम किया होगा ना 20 रुपए लगा के। ठीक है, 20 का रेशियो था तो 20 लगा के मान लो 4 महीने काम किया था। और कह रहा है कि अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है और कुल लाभ इतने में एक का हिस्सा। जब भी कभी समय ना दिया हो, वर्ष ना दिया हो, तो वहां पे याद रखना 1 वर्ष होता है टोटल। ठीक है, यहाँ नहीं दिया है तो 1 वर्ष मान के चलो आप। ठीक, अब एक बात बताओ, आधा इसने वापस ले लिया तो आधा बचा होगा ना। अभी एक सवाल लगवाया था, बचा होगा कितना 10 बचा होगा। और कितने समय के लिए, अब मेरे भाई आगे 8 महीना बचा होगा, टोटल 12 महीना काम चला होगा। जब मैंने बोला नहीं कुछ दिया होगा तो 1 वर्ष काम चला होगा। और इसने कितना लगाया होगा, इसने भी तो 12 महीने के लिए लगाया होगा, 12 का गुणा करो। इसने भी तो 12 महीने लगाया होगा, 12 का गुणा करो। ये देखो 8 महीने 4 12 महीने, ये 12 महीने, ये 12 महीने है। अब रेशियो निकाल लो इनका। ये देखो 80 हो गया, ये 20 चौक 80 80 80 160 हुआ इनका योग। इनका सबका योग कितना हुआ 160। अब इसे काट दो, कितने से कटेगा ये आप काट सकते हो। देखो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, काट लो 4 से पहले। 4 चक्कू 16, 4 तियों 12, 4 तियों 12। आप देखो इसे, ये 40 बन गया रेशियो में, ये 15 तिया 45 बन गया, और ये 12 तिया 36 बन गया। ठीक है, 12 तिया 36 बन गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो कुल लाभ 847 में एक अंश ए है कितना, ये है 40। कितना है मेरे भाई 40 है। और टोटल रियल इसका योग करो कितना होता है, 6 5 11 की 1 हासिल लगा, 1 4 4 8 4 12, 121 योग हुआ। और रियल वाला था कितना 847 था। हल कर लो इसे, 1 सत्ते 7 और 5 सत्ते 84, 7 बार गया, 7 चौक 28, कितना हुआ 280 आपका आंसर हो जाएगा। एक हिस्सा पूछ रहा था, निकल आया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति था, उसे 3/8 भाग मिला और उसके साथी को शेष कितना बचा होगा, 8 में से 3 मिल चुका है तो बचा 5 होगा ना, 5/8 बचा होगा। और इसका 3/8 मिला है दूसरे साझीदार को। ठीक है, कह रहा था
यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपए हो तो कुल धन। ध्यान दो, इन दोनों का अंतर कर दो और कितना है 36 बराबर कर दो। अब देखो यह ध्यान दो, एक बराबर जो निकल के आएगा वो टोटल निकल के आएगा क्योंकि बटा बट्टी में है। ठीक है, चलिए अब एलसीएम यहाँ पे देखो मेरे भाई 64 होगा। ये देखो 8 से भाग दिया, 8 तियां यहाँ पे 24 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना 5 तियों 15 क्योंकि 64 से 64 कट गया, 15 बच्चा, अंतर देखो और बराबर 36 हुआ। यहाँ पे 24 में से 15 घटाओगे 9/64 बराबर 36। 9 से काटो, 9 चौक 36, 1 बराबर निकालो, 4 चक्कू 16 की 6 हासिल, 1 4 छंग 24 और 1 25, 1 बराबर 256। इसका जो है क्या रहा होगा, योग रहा होगा। पूछा क्या तो कुल धन यही था 256 है कि डी ऑप्शन में। नंबर 17 क्या कह रहा है, ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ए किसी वर्ष ए को लाभ का 1/3 भाग मिला और बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। सिंपल सवाल है, देखिए 17 नंबर सवाल है। ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, यहाँ पर ए को मिला है 1/3 भाग और बी को मिला है 1/4 भाग और सी को मिला है सी को नहीं मिला है, सी को सीधा मिला है क्या 5000 रुपए। ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, रेशियो में इन दो का दिया, इसका रेशियो में निकालना है और इसके बराबर कर देना, टोटल निकल आएगा। इसमें पूछ किसका रहा था, ए का पूछ रहा था, ए का निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि जब बटे में हो, याद रखना फिर से मैं बता रहा हूं, बटा बट्टी में दिया हो टोटल वहां 1 होता है, परसेंट में दिया होगा टोटल वहां 100% होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, 1 में से इसे घटा लो, शेष निकाल लेते हैं। 1 - 1/3 - 1/4 एलसीएम लोगे 12 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 चाकू 12 और 4 तियों 12 यानी 5/12 शेष निकल के आ गया मेरे भाई। ये सी का हिस्सा कितना आ गया 5/12। इसी 5/12 के बराबर आप 5000 कर दोगे, 5/12 के बराबर 5000 कर दो तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 12000 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। यानी टोटल 12000 था, इसमें से ए का हिस्सा कितना 1/3 निकाल दो। 1/3 कितना होता है 4000, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, दो आदमी रमेश और सुरेश, मेरी बात सुन लो पहले साथियों, ये सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, कुछ बुकों में सही प्रिंट है, कुछ बुकों में गलत प्रिंट है। जो मैं पढ़ रहा हूँ हो सकता है आपको गलत लगे, आपकी बुक में हो सकता है ये ना दिया हो, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ एकदम सही पढ़ रहा हूँ। ये मिस्टेक जो है वो सही सुधार लेना अपना। ठीक है, देखिए 18 नंबर सवाल है, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15000 और 25000 रुपये, रमेश है और सुरेश है, 15000 रुपये और 25000 रुपये। कितना, ये रमेश है पहला वाला, दूसरा वाला सुरेश है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में दोनों को रुपए, यहाँ पे लिखा है 1000 का लाभ होता है, नहीं दोनों को क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में दोनों को रुपए 10,000 का लाभ होता है। लाभ कितने का होता है, यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 रखना। ठीक है, लाभ कितने का है मेरे भाई 10,000 का है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। एक बात बताओ, इसका 12% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 1200 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, 1200 निकल के आएगा। ये व्यापार में लगा दिया इन्होंने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्यापार में लगाते हैं, बची हुई राशि में से प्रत्येक 1000 लेते हैं। यहाँ पे कुछ बुकों में 10,000 छपा, यहाँ 1000 कर लेना, 1000 लेते हैं। अब एक बात बताओ, 10,000 में से 1200 लगा दिए व्यापार में, बचा कितना 8800 बचा होगा। 8800 में से इन दोनों ने 1000 रुपए ले लिए, 1000 इसने ले लिया अपने घर रख लिया और 1000 इसने लेके अपने घर रख लिया, बचा कितना होगा 2000। इसमें से घटाओगे मेरे भाई कितना बचेगा, यहाँ 6800 बचेगा। आगे क्या कह रहा था, 6800 बचा। आगे कह रहा बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। मूल निवेश इनका यही तो था, ये से रेशियो पहले इसका निकाल लो भाई। इसका रेशियो 3 5 से काटा, यहाँ पे 3 5 से काटा, ये 5, ये मूल निवेश का रेशियो ये था। अब इस रेशियो में इस राशि को ये बांट लेते हैं, उसमें रमेश का हिस्सा चाहिए, बांट लेते हैं हम भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताओ, 5 3 8, इसमें से हमें रमेश का चाहिए तो रमेश का निकाल लो ना मेरे भाई। रमेश का 3 है और टोटल है कितना 5 3 8 गुणे 6800। आप इसे काट लो, 8 से काटोगे 8 8 64 बचा, 4 8 45, यहाँ पे गुणा करो, ये 0 3 5 15 की 5, यहाँ से ले काटती है 24, 2550 रुपये इस रमेश को मिला होगा। 2550 रुपये इसी में जोड़ दो, आंसर क्या हुआ 3550 रुपये इस रमेश को मिला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, देखिए सवाल नंबर है 19, 3 विभिन्न योजनाएं 6 वर्ष और कितना कितना है 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15%, कितना है
10%, 12% और 15%, ठीक है, परसेंट की दर से धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। उसके निवेशों का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान दो, निवेश का अनुपात यहाँ पे चाहिए है। चलिए निवेश का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज। क्या होता है मेरे भाई? साधारण ब्याज होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो उसका जो धन निकला होगा ना वो ब्याज होगा, ठीक है। और यहाँ पे धन मूलधन मान के चलते हैं हम, यहाँ पे ये वर्ष है, ये क्या है? समय दिया है, ये क्या है? परसेंट, यानी कि ये दर है। और यहाँ पे मान लेते हैं एक्स धन यहाँ लगाया, यहाँ पे वाई धन लगाया, यहाँ पे जेड धन लगाया। अब इन तीनों को फटाफट हम निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कर लेते हैं, यहाँ पे कम जगह है। देखिए इसने मूलधन कितना लगाया? एक्स मूलधन लगाया। और कितनी? मूलधन गुणे दर कितना है? 10% है। और समय कितना है? 6 वर्ष है मेरे भाई। और दूसरे वाले ने बाई लगाया है, 12% दर है। और यहाँ पे समय दिया है 10 वर्ष का, ठीक है। तीसरे वाले ने लगाया जेड मूलधन और इसका दर कितना है? 15% है। और 15% के बाद यहाँ पर जो समय दिया था 12 वर्ष दिया था, ठीक है भाई। एक बार देख लो, यही सब है, मैंने ऐसे लिख दिया सीधा फार्मूले में, ठीक है। कह रहा तीनों बराबर है, तीनों धन बराबर है, बराबर कर दो। चलिए अब बराबर कर दिया। अब आप इसे काट लो फटाफट, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। देखो ये 100 100 100 कट गया। अब आगे देखो, आगे देखो, मुझे लगता है 6 से भी कट रहा है। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 से काटा, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पे 2 से फिर से काट दो एक बार, 2 से काटा, ये 5 बचा, 2 ये खत्म। और देखो 5 यहाँ पे बचा, ये 10 कट जाएगा। और भी 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 तीनों 15। यानी ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ जेड से, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा है बराबर में, यहाँ पे 2 बाई बराबर 3 जेड। यहाँ एक्स वाई जेड का मान निकालोगे, आप जानते हो कि 3 जब बराबर होते हैं बराबर बन करना होता है। अनुपात समानुपात में आपको खूब सिखाया है। एक्स का मान कितना होगा? 1 है ना। वाई का निकालोगे 1/2, जेड का निकालोगे 1/3 आ जाएगा। रेशियो निकाल देते हैं फटाफट। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कितना हो जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा 1, वाई का आएगा 1/2, जेड का आएगा 1/3। यहाँ पर तीनों हर का एलसीएम कितना हुआ? 6। 6 का गुणा कर दो सब जगह, 6 का गुणा करोगे यहाँ भी और 6 का यहाँ भी, यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटा, ये 3 बचेगा, 3 से काटा, यहाँ 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6:3:2। क्वेश्चन नंबर 19 हल हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल 19 की तरह ही है। और दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही है, डाटा भी सेम दिया गया है। तो चलिए साथियों, ये आपका पार्टनरशिप चैप्टर भी खत्म हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में। तो थोड़ा भाई वीडियो शेयर कर दिया करो। कोई फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी लोग मान लो पढ़ने वाले हों उनके पास भेज दिया करो, जिससे भी मान लो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर लोग हैं उन्हें जोड़ो, जो कि पढ़ पाएँ, अपना पूरा कंप्लीट कर पाएँ। जो भी आपके छोटे भाई बहन हो उनके पास वीडियो भेजो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।